जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर हरि बोल हरि बोल जय श्रीपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर सुशील डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समिष्ट प्रभुपाद की जय सामित गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज के इस भागवत कथा में जो कि परम पूज्य उमापति प्रभु के पिताश्री राम लखन यादव जी के पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। आप सब भक्तों का धन्यवाद, आप आए हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ सुनने के लिए और मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं कुछ सेवा कर पाऊं। तो हमने कल सुना था भीष्मदेव के बारे में, कैसे भीष्मदेव ने भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने कैसे अपना शरीर त्यागा था। और हमने सुना था कैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे लिए भी जो अंतिम परीक्षा है वो है मृत्यु, और कैसे उस समय भगवान का हम स्मरण कर पाए। तो इसके लिए हमें जीवन भर तैयारी करनी चाहिए। जीवन भर जब हम भक्ति करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो अंत समय में हमें भगवान का स्मरण अवश्य होगा। तो आज हम चौथा दिन में कथा प्रारंभ करेंगे। आज हम देखेंगे कैसे भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जाते हैं और द्वारका में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है आज का भी। तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करेंगे आज का प्रसंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था कैसे भीष्मदेव अपना शरीर त्यागते हैं और उसके पहले भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे महाभारत युद्ध के बाद में। उनको लग रहा था
कि उन्हीं के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए और इतने सारी स्त्रियां विधवा हुई। युधिष्ठिर महाराज को मन में बड़ा शोक हो रहा था, लेकिन जब भीष्म पितामह ने उनको दिव्य ज्ञान दिया तो उनका सारा शोक दूर हो गया और फिर वो लौट के आए और अपने राज्य भार को संभाले। युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा थे, बहुत सुंदर से वो प्रजा का शासन कर रहे थे और उस समय उनके राज्य में सब समृद्धि था और सब बड़े अच्छे से सबको सारे जितने लोग हैं सबको अच्छा फसल हो रहा था, सारे नदियों में पानी थे, सब अच्छे अच्छे फल इत्यादि, मतलब सारी प्रजा भौतिक रूप से भी सुखी थे और सब भगवान की भक्ति में लगे थे। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य शासन शुरू किया। कुछ महीने और भगवान उनके पास हस्तिनापुर रुक गए, उनको अपना संग देने के लिए। प्रेमवश, देखिए भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि पांडवों को आनंद देने के लिए भगवान कुछ महीने और हस्तिनापुर में रह गए। लेकिन फिर भगवान को लगा बहुत हो गया, क्योंकि द्वारका में जो भक्त हैं वो भगवान के विरह में थे। तो भगवान को लगा मुझे द्वारका वापस जाना चाहिए। अब भगवान प्रस्तुत हो गए द्वारका जाने। अब देखिए भगवान कितना अद्भुत लीला करते हैं। वो तो स्वतंत्र भगवान है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेते हैं वो कि मुझे द्वारका जाने की अनुमति दीजिए। और जब ये सुनते हैं सारे पांडव बड़े दुखी हो जाते हैं। सोचिए, अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती महारानी, ये सब भगवान के संग में थे। अब उनके ऊपर क्या बीता होगा जब अब पता चला भगवान उनको छोड़ के जाएंगे। इसको कहते हैं विरह। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विरह अग्नि भक्तों के लिए बड़ा ही तीव्र होता है। ये भक्ति का बड़ा ऊंचा स्तर है। जैसे गोपियां जब भगवान व्रत छोड़ के चली गई तो कितना विरह में थी भगवान के लिए। तो विरह एक बहुत ही ऊंचा स्तर है भक्ति का। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीन, कि जब भगवान का दर्शन नहीं मिलता तो फिर भक्तों को एक जो पल है वो एक युग के समान प्रतीत होता है। इतना विरह लगता है भक्तों को, भगवान कब दर्शन देंगे। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है भक्ति का, विरह का। लेकिन हम सुन सकते हैं इसके बारे में, कैसे ब्रज में गोपियां और जो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके जब यहाँ पे आए थे और उन्होंने राधा रानी का विरह प्रकट किया, क्योंकि कृष्ण स्वयं थे लेकिन राधा रानी के भाव में आए थे। उन्होंने ऐसा अद्भुत विरह प्रकट किया जगन्नाथपुरी में, कृष्ण के बिना बिल्कुल प्राण रखना उनके लिए असंभव हो गया। तो ये विरह की भावना। तो वैसे ही हस्तिनापुर में जो सारे भक्त थे उनके अंदर बड़ा ही विरह का भावना आया कि आज भगवान छोड़ के हमें चले जाएंगे। बड़े दुखी हुए, लेकिन क्या करेंगे, अब भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान को द्वारका जाना है। तो किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और भगवान जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। और जो वहां की जो सब महिला थी वो रोना तो चाहती थी, लेकिन ऐसा बोला था कि रोना अपशुगन होता है, इसलिए अपने उन्होंने आंसुओं को रोक लिया। और फिर आपस में जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं। आइए जरा हम उसके बारे में अभी देखते हैं कि कितना सुंदर हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, वो कैसे भगवान का गुणगान करती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद के, ये प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में बड़ा ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, हस्तिनापुर की जो स्त्री है, ध्यान रखिए, हस्तिनापुर की जो रानियां हैं और जो स्त्रियां हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक कहती हैं सवे किलायाम पुरुष पुरातनो य एक आसीत अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशिसूक्त शक्तिषु। कहते हैं अरे ये जो हमारे सामने है कृष्ण, ये कौन है? ये पुरातन पुरुष है, ये आदि भगवान है
और सृष्टि के पहले यही केवल थे और सृष्टि के बाद भी यही रह जाएंगे। तो जो सबसे जो ऊंचा ज्ञान है वेदांत का, भागवतम का, जैसे ब्रह्मा जी भागवतम में चतुर्श्लोकी भागवत में कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे, कि कैसे सृष्टि के पहले भगवान ही थे और सृष्टि के बीच में भी भगवान है। अब जब सृष्टि का नाश हो जाएगा उसके बाद भी भगवान रहेंगे। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान कैसे परम सत्य है, ये ज्ञान उन स्त्रियों को था हस्तिनापुर का। तो ये जो भी अपनी प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, ये भी इसी से, जैसे हमने देखा कुंती महारानी ने जब प्रार्थना किया तो उन्होंने भी ऐसी शुरुआत किया, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। आज हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो भी अपनी प्रार्थना में यही कह रही हैं, अब आपस में कह रही है देखो ये जो भगवान कृष्ण है ये कोई साधारण नहीं है, परम सत्य है। सृष्टि के पहले यही थे, इन्हीं से सारी सृष्टि आई है और जब प्रलय होता है तो सारे जीव उन्हीं के शरीर में जाके प्रवेश करते हैं, महाविष्णु के शरीर में, और फिर दोबारा जब सृष्टि होता है तो दोबारा सब जीव बाहर आते हैं। तो बहुत लंबा काल होता है, एक बार सृष्टि होता है ब्रह्मा जी की काल 311 ट्रिलियन ईयर्स तक चलता है ब्रह्मा जी का अवधि, और फिर प्रलय होने के बाद फिर दोबारा सृष्टि होती है। तो देखिए ये कितना ज्ञान था हस्तिनापुर के स्त्रियों को, कैसे भगवान के बारे में कहती हैं कि भगवान परम सत्य है। तो जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए भगवान कृष्ण है कौन, उनके तत्व के बारे में। उसके बाद फिर उनके लीला या उनके सौंदर्य के बारे में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए भगवान कृष्ण परम सत्य है। यह हर एक प्रार्थना में हम इसको देखने को पाएंगे। अब ये कहने के बाद अब हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान का और गुणगान करती हैं। क्या कहती हैं? अहो अलम, ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। गुणगान करती हैं मथुरा का और भक्तों का, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कहती हैं अहो अलम श्लाघ्यतम यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतम मधोर्वनम, यदेश पुंसान ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचितः। तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि अरे कितना धन्य है यदुकुल जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हाउ ग्लोरियस इस डायनेस्टी ऑफ यदु, यदुकुल कितना महान है जिसमें भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं। मथुरा भूमि कितनी महान है, मधुर वनम, क्या भाग्य है मथुरा भूमि का जहां पे कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, जहां पे भगवान जन्म लिए और जितनी सुंदर सुंदर लीला की। तो देखिए हस्तिनापुर के जो स्त्रियां हैं वो जानती हैं भगवान की सारी लीलाओं को, कैसे भगवान ने वृंदावन में लीला किया, और बड़ा सुंदर गुणगान करती हैं कि धन्य है वो भूमि जहां पे भगवान प्रकट हुए। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये तो स्वर्ग से भी बड़ा है, इस पूरे ब्रह्मांड में मथुरा भूमि ब्रजमंडल सबसे पवित्र स्थान है। द्वारका और ब्रजमंडल जहां पे भगवान साक्षात लीला किए, और द्वारका की तुलना से मथुरा मंडल ब्रज भूमि तो और महान है, क्योंकि ब्रज में जो भगवान ने सुंदर लीला की, इतने घनिष्ठ लीला की अपने भक्तों के साथ, वो भगवान ने कहीं नहीं किया। तो वो प्रशंसा कर रही है हस्तिनापुर की स्त्रियां कि कितना धन्य है ये ब्रजमंडल, धन्य है यहाँ के भक्त जो यहाँ पे भगवान के साथ लीला करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बड़ा एक सुंदर श्लोक गाते हैं, ऐसे ही ब्रजवासियों की महिमा। जब ब्रह्मा विमोहन लीला होता है, एक बार ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से, तो वो भी एक श्लोक बड़ा सुंदर कहते हैं। बाद में जब उनको समझ में आता है कि कैसे भगवान कृष्ण ही उनकी सबसे सुंदर मधुर लीला ब्रज में करते हैं, तो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। आपके सामने है श्लोक, ताकि आप भी पढ़ पाए। श्रीमद् भागवतम कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, बोली अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद ब्रजोकसाम, यमित्रम परमानंदम,
पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते क्या भाग्य है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम। नंद महाराज जो ब्रज में जो अन्य भक्त हैं उनका क्या भाग्य है। यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आज उनके मित्र बने हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा विमोहित हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब भगवान ने अघासुर को मारा, और जो हमारा नया गुरुकुल वृंदावन में उसी स्थान में है जहां पे भगवान ने अघासुर का वध किया था। तो जब भगवान ने अघासुर, जो बहुत बड़ा एक अजगर सांप के रूप में आया था, कहा जाता है भागवत में 8 मील लंबा, जब उसको भगवान ने वध किया तो सारे देवता जयकारा करने लगे और ब्रह्मा जी भी देखने आए, अरे भगवान ने कैसे अघासुर का वध किया। तो उस समय जब ब्रह्मा जी आए तो देखे कि वहां पे जो सखा है सारे भगवान के, उनके साथ भगवान भोजन कर रहे थे। और कैसे भोजन कर रहे थे, भगवान के साथ सब सखा बैठे हैं सर्कल में, तो मधुमंगल ने कुछ खाया लड्डू, आधा खाया, फिर भगवान के मुख में दे रहे, अरे तुम भी खाओ, कृष्ण कैसा बनाए लड्डू, कैसा बनाए कचौरी। तो ब्रह्मा जी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या भगवान है, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, सोने के थाली में भोग लगाते हैं, इतने सारे स्वच्छता के साथ भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, घंटी बजाया जाता है, कई सारे मुद्रा किए जाते हैं, ब्राह्मण भोग लगाता है भगवान को वैदिक मंत्र द्वारा, तब जाके भगवान भोग स्वीकार करते हैं। और यहाँ क्या चल रहा है, ये तो भगवान जूठा खा रहे हैं एक दूसरे के मुंह से। थोड़ा डाउट लग रहा है कि भगवान है क्या है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं परीक्षा करूं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सारे ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं और सारे बछड़ों को चुरा लेते हैं। और भगवान समझ जाते हैं तो ब्रह्मा जी का ये कार्य है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। जितने सारे ब्रज में ग्वाल बाल और बछड़े थे, कितने नंबर थे पता है आपको? कोई 1000 2000 नहीं थे, असंख्य, लाखों की संख्या में भगवान के सखा और बछड़े थे। भगवान ने अपने आप को एग्जैक्टली उसी रूप में विस्तार किया, जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे, एग्जैक्ट वैसे ही वस्त्र, वैसे ही रूप, वैसे ही बोलने का ढंग, बिल्कुल वैसा, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल डुप्लीकेट। और भगवान शाम को वैसे ही वृंदावन वापस आ गए जैसे हर दिन आते हैं, अपने बछड़ों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। लेकिन ये सारे ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण थे। और सारे बछड़े कौन थे? वो भी कृष्ण थे। तो वो सारे भगवान वहां पे पहुंचे जब वृंदावन, तो किसी को पता ही नहीं चला क्या हुई लीला। 1 साल तक ऐसे भगवान ने लीला किया, क्योंकि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड यहाँ का 1 साल होता है। तो ब्रह्मा जी ने जब सब ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा दिया, तो उनको लगा कि अब मैं देखूं भगवान क्या करते हैं, अगर ये भगवान है तो जरूर कुछ अद्भुत कार्य करेंगे। तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी 1 सेकंड हुआ, यहाँ तो 1 साल हो गया। 1 साल तक वैसे लीला भगवान हर दिन किए, वैसे ही डेली वन में जाना, गोचारण करना और वापस आ जाना। तो बलराम जी को जब 1 साल हो गया तो उनको लगा अरे कुछ डाउट है। तो बलराम जी को पता चला अरे तो सब कृष्ण ही है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो लीला ऐसे ही चल रहा है, तो मैं तो उनको चुराया था, वो तो अभी भी गुफा में ही है, सारे बछड़े ग्वाल ये सब कौन है? तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भ्रम में पड़ गए। और जब ब्रह्मा जी आए और समझ गए ये तो भगवान है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, आके भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान उनको दिखाते हैं कि जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब वो क्या है, एक एक चतुर्भुज नारायण का रूप धारण कर लिए। और उस समय ब्रह्मा जी भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं और फिर सुंदर स्तुति करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14 अध्याय में है। उसी का हमने श्लोक पढ़ा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। उस समय ब्रह्मा जी सुंदर श्लोक कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो, कितने भाग्यशाली है वो, कि जो परम सत्य परम पुरुषोत्तम भगवान है, आज उनके सखा के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी इच्छा है
कि ब्रजवासी के धूल मेरे सर पे लगे। और ब्रह्मा जी इस प्रार्थना के बाद पता है ब्रह्मा जी क्या बनते हैं? बरसाना का पर्वत। आप जानते हैं ब्रजभूमि में जैसे गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, नंदगांव का पर्वत एक और है, नंदगांव का पर्वत शिव जी है, और जो बरसाना का पर्वत है वो क्या है? स्वयं ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो बरसाना में आज भी 4 चोटी हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और भानुगढ़। तो स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना का पर्वत बने ताकि राधा रानी और सब गोपियों का उनको सर पे रज प्राप्त हो। ब्रह्मा जी जो पूरे सृष्टि के निर्माता है, सबसे बुद्धिमान जीव है, वो ऐसा प्रार्थना करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम। अरे ब्रजवासियों का भाग्य तो देखिए जिनके लिए आज भगवान उनके सखा बने। तो वैसे ही यहाँ पे जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो प्रशंसा कर रही हैं ब्रजभूमि की, मथुरा मंडल की, जहां पे भगवान प्रकट हुए, जहां पे भगवान इतने सुंदर सुंदर लीला की। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज भी ये लीला स्थली है हमारे लिए देखने को। इसलिए हमें अवश्य वृंदावन धाम आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। खैर अभी तो कोरोना के वजह से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हमें अवश्य आना चाहिए। तो इस तरह से ब्रजवासी बड़े, हाँ हम देखेंगे, ये देखिए ब्रजमंडल गोवर्धन के दर्शन कीजिए। आज मेरा भी सौभाग्य था कि आज गोवर्धन परिक्रमा किया मैंने। तो गोवर्धन कितना सुंदर है, देखिए गोवर्धन पर्वत, हाँ, और भगवान ने कैसे गोवर्धन धारण किया। हमारा सौभाग्य आज भी गोवर्धन, यमुना हम सब दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं ब्रज में आके भगवान का दर्शन करने के लिए। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, मुझे ब्रज में एक घास का तिनका बन जाऊं मैं। तो ये है ब्रज की महिमा। तो आज हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है वो भी ब्रज की महिमा का गुणगान कर रही हैं कि धन्य है ब्रज भूमि जहां पे भगवान प्रकट हुए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत ही। कि धन्य है ब्रजभूमि जहां भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं वहां पे लक्ष्मी देवी स्वयं निवास करती हैं, राधा रानी ब्रज में। तो ये ब्रज की महिमा है। 84 कोस का ब्रज मंडल है, इसमें कई सुंदर सुंदर स्थान है। तो मथुरा मंडल का प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे हस्तिनापुर की स्त्रियां। वैकुंठ से भी महान है ब्रजमंडल, वैकुंठा जना परा मधुपुरी। तो ऐसा रूप गोस्वामी कहते उपदेशामृत में कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ब्रजमंडल, और इस ब्रजमंडल में सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन। 12 वन है ब्रजमंडल में, और वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन। इसको भगवान ने साक्षात 7 दिन तक धारण करके रखा। और इस गोवर्धन पर्वत में भी सबसे श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, जो कि बहुत प्रिय है भगवान को। तो इस तरह से हस्तिनापुर की स्त्रियां गुणगान करती हैं मथुरा मंडल की, और कहते हैं, आगे कहते हैं कि मथुरा मंडल तो धन्य है ही, ब्रजवासी तो धन्य है ही, लेकिन द्वारकावासी का भी तो भाग्य देखो, उनको भी भगवान का संग मिल रहा है। द्वारका का गुणगान करती हैं कि द्वारका में जो रानियां हैं, द्वारका में जो भक्त हैं, उनको कैसे भगवान का संग प्राप्त होता है। कहते कितनी भाग्यशाली है भगवान की रानियां, जो साक्षात भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से आगे वो श्लोकों में गुणगान करती हैं द्वारका की रानियों का। तो भगवान की कितनी रानियां थे? 16,108। कई बार लोग पूछते हैं, अरे भगवान इतने सारे रानियों के साथ क्यों शादी की? क्योंकि भगवान ने कर सकते हैं। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया 16,108 रूप में। अगर हम में से कोई अगर मान लो सोचता है मैं 16,000 शादियां करूं, तो एक पत्नी का नंबर तो कितने साल में आएगा? 20 साल में या 30 साल में है? लेकिन यहां भगवान 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किए, लेकिन अपने आप को विस्तार किए, सबके लिए एक महल बनाए, और सबके साथ भगवान एक साथ रहते थे। ये है भगवान श्री कृष्ण। नारद जी जब द्वारका जाते हैं तो नारद जी भी भ्रमित हो जाते हैं, देखते हैं हर एक महल में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे हैं। किसी महल में भगवान यज्ञ कर रहे हैं, किस महल में भगवान दान दे रहे हैं, कहीं भगवान अपने पत्नियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किस महल में भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग महल में अलग अलग कार्य कर रहे हैं।
तो ये है भगवान श्री कृष्ण। तो आगे जाके हस्तिनापुर की स्त्रियां जो द्वारका की रानियों का गुणगान करती हैं, और भगवान की जो 16,108 रानी है उनमें से जो पटरानी है वो है रुक्मिणी। ये देखिए, ये कौन, क्या चित्र है, भगवान कैसे रुक्मिणी का हरण कर रहे हैं। तो आइए 5 मिनट हम इस लीला के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। भागवतम में तो हर एक लीला बड़ा मधुर है भगवान का। तो रुक्मिणी हरण कैसे भगवान ने किया। तो भगवान जब द्वारका आ गए और उस समय एक ब्राह्मण आए भगवान के पास में एक पत्र लेके। ब्राह्मण आते हैं भगवान के सामने, रुक्मिणी भेजती हैं। क्यों भेजती हैं? क्योंकि रुक्मिणी के जो भाई थे उनका नाम था रुक्मी, उनके पिताजी का नाम था भीष्मक, और कुंडीन ग्राम में रहते थे। कहते हैं आजकल शायद नागपुर के आसपास कहीं ये स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, कुंडीनपुर। तो वहां पे रुक्मिणी देवी रहती थी। और रुक्मिणी जी तो भगवान की खैर लक्ष्मी देवी स्वयं है, वो तो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को पति स्वीकार कर ही नहीं सकती। लेकिन उनके जो भाई हैं वो रुक्मी, वो उनका विवाह किसके साथ फिक्स कर दिए? शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी देवी की इच्छा नहीं थी, उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करेंगे, बड़े भाई बोल रहे हैं। तो रुक्मी चाहते थे कि उनकी विवाह शिशुपाल के साथ हो। विवाह की सारी तैयारी हो गई, बस 2-3 दिन में विवाह होने ही वाला था। सारी तैयारी हो गई, सारे बड़े बड़े राजा वहां पे सब आ गए कुंडीनपुर में। रुक्मिणी तो बड़ी दुखी थी, क्या करें। अंत में उन्होंने एक लव लेटर लिखा, पहला लव लेटर। पहला, हम लोग आजकल लव लेटर के बारे में सुनते हैं, तो जो पहला लव लेटर है वो रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण के लिए लिखा। और उस समय कोई ईमेल व्हाट्सएप तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को भेजा, एक ब्राह्मण को अपना दूत बना के भेजा और अपना पत्र भेजा, उनका संदेश भेजा कि जाओ ये पत्र भगवान कृष्ण को सुना देना। तो रुक्मिणी देवी बड़ा सुंदर लिखती हैं पत्र में, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं जब से आपके गुण के बारे में सुनी हूं, मैं आपसे इतनी आकृष्ट हो गई हूं, मैं आपके बिना कैसे और कोई पति को स्वीकार कर सकती हूँ। आप कृपया आइए और मेरा अपहरण कर लीजिए, मुझे आपके दासी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे शरीर त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर पत्र लिखते हैं रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के लिए। वो ब्राह्मण जाके भगवान वो पत्र सुनाता है। भगवान तो अंदर से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि रुक्मिणी तो उनकी शाश्वत पत्नी है, भगवान की लक्ष्मी देवी स्वयं है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और तुरंत अपने रथ को तैयार करते हैं, बोले अब तुरंत जाना चाहिए क्योंकि 2 दिन में विवाह होने वाला है। तो भगवान तैयारी करके तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इधर रुक्मिणी जी को 2 दिन बस विवाह दिन होने ही वाला होता है, एक रात पहले तक भी कोई समाचार नहीं आता है। अरे क्या हुआ रुक्मिणी जी को, तो बड़ा ही उनका मन में दुख बढ़ता गया। अचानक से ब्राह्मण आते हैं उनके पास और ब्राह्मण कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपका संदेश पहुंचा दिया भगवान कृष्ण तक, अब बहुत जल्दी आएंगे आपका अपहरण करने। और भगवान कृष्ण फिर आ जाते हैं कुंडीनपुर में और सब उनका स्वागत करते हैं, भीष्मक इत्यादि। और अगले दिन सुबह, विवाह वाले दिन सुबह सुबह रुक्मिणी जी निकलती हैं अंबिका माँ दुर्गा की पूजा करने। एक प्रथा है कि जब विवाह होता है तो जो स्त्री होती हैं वो दुर्गा जी की पूजा करने जाती हैं। तो ये प्रथा उस समय भी था और रुक्मिणी जी अंबिका माँ दुर्गा के मंदिर में गई। लेकिन जो कृष्ण भक्त जो होते हैं वो अगर देवता की पूजा करते भी हैं तो वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर देवताओं की पूजा करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम अपने भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं तो इसको भगवान गीता में खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं काम स्थित हृत ज्ञान प्रपदन्त्यन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि काम वासना से भ्रष्ट हो जाती है वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। वास्तव में कोई देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान भागवतम में श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणो अपराच यथेन्द्रियाणि सर्वाहरम अच्युतेज, सर्वाहरणम अच्युतेज। जैसे हम पेड़ के जल में जब पानी देते हैं तो अपने आप पानी जो है वो सारे
टहनियों में, पत्ते में फैल जाते हैं। कभी आपने देखा है अलग से अलग अलग पत्तों में हम पानी देते हैं? नहीं, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, अपने आप पानी हर जगह फैल जाता है। या पेट में भोजन देते हैं तो अपने आप शक्ति सारे शरीर में फैल जाती है। उसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अपने आप सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हमें 33 करोड़ अलग अलग देवताओं की पूजा कर भी नहीं सकते और करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अपने आप सारे देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्त कभी जाता भी है अगर मंदिर में, हमें अनादर नहीं करना चाहिए। शिव जी के मंदिर कभी जाए, दुर्गा जी के मंदिर जाए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए, लेकिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव जी, हे दुर्गा जी, मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति दीजिए। कि शिव जी तो सबसे महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो ये बोलना चाहिए हमें भी कृष्ण के चरणों में भक्ति दीजिए। तो आज रुक्मिणी जी जो गई दुर्गा जी के मंदिर में, क्या प्रार्थना करी? हे अंबिका, हे दुर्गा, मुझे आप कृष्ण को पति के रूप में दीजिए। जैसे गोपियों ने भी ऐसी प्रार्थना किया था ब्रज में, कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हमें आप कृष्ण को हमारा पति बनाइए। तो आज यही प्रार्थना रुक्मिणी देवी कर रही है कि हे दुर्गा, मुझे आप कृष्ण को दीजिए पति के रूप में। और फिर रुक्मिणी देवी जैसे भी दुर्गा मंदिर से बाहर आती हैं, समझ जाती हैं कृष्ण खड़े हैं। और रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर थी, उनके सौंदर्य को देख के बड़े बड़े योद्धा जरासंध, शिशुपाल वो बेहोश होके गिर जाते हैं। इतनी सुंदर रुक्मिणी, सोचिए कितनी सुंदर। उनके सौंदर्य देख के बड़े बड़े जो सब बेहोश हो गए। और रुक्मिणी देवी ने अपने आंखों के किनारे से देख लिया कि मेरे प्रिय कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। समझ गई, तुरंत वो कृष्ण के तरफ आगे बढ़ी और कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और सीधे लेके क्या किया? रथ में बैठा दिया और रुक्मिणी का हरण किया। बोलो रुक्मिणी हरण लीला की जय। ये देखिए सुंदर चित्र, देखिए भगवान ने तुरंत ही रुक्मिणी जी को अपने रथ में बैठाया और वहां से निकल पड़े। कहां के लिए निकल पड़े? द्वारका के लिए। और जब भगवान ने अपहरण कर लिया रुक्मिणी का, और उतने में सारे जो मूर्छित होके गिरे थे, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि, सबका आंख खुला। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा तो शिशुपाल, अरे मेरा तो आज विवाह रुक्मिणी के साथ होने था, ये कृष्ण कहां से आके किडनैप करके ले गया, अपहरण करके ले गया। सब बड़े क्रोधित हो गए, सबने अपना अस्त्र शस्त्र उठाया, सब कृष्ण की तरफ भागे युद्ध करने के लिए। और कृष्ण अकेले ही अपने बाणों से सबको परास्त कर दिए। और उधर बलराम जी भी आ गए थे, क्योंकि बलराम जी को पता चला कि मेरा भाई गया है। उनको लगा शायद कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, तो बलराम जी यदुओं को लेके आ गए थे। तो बलराम जी इधर आ गए और सब सेना आ गई थी यदुओं की, और बड़ा सुंदर संग्राम हुआ और सबको परास्त कर दिया भगवान ने। और रुक्मी को बंदी बना लिया। रुक्मी को मारने वाले थे, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ देखे, अरे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अभी अभी रुक्मिणी का अपहरण किए, उनके भाई को मार देंगे तो बड़ा दुख होगा उनकी पत्नी को। इसे रुक्मी को मारा नहीं उन्होंने। बलराम जी बोला अच्छा ऐसा करो, उसको मारो मत। उसको उन्होंने अपमानित करके छोड़ दिया, क्योंकि क्षत्रिय के लिए अपमान जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है। तो रुक्मी को अपमानित करके भगवान ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी अपहरण लीला की। तो इस प्रकार सारे रानियां जो भगवान के 8 पट रानी है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती। जाम्बवती को भगवान ने जाम्बावान के साथ लीला किया। उसके बाद उनकी पुत्री जाम्बावान जो भगवान राम जी की लीला में भी है। तो जाम्बावान ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण लीला में भी थे और राम लीला में भी थे। तो जाम्बावान की पुत्री जाम्बवती और सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है, कैसे भगवान ने सारे जो उनके 8 पटरानी हैं उनसे कैसे भगवान ने विवाह किया। कालिंदी उनमें से एक है, यमुना देवी और नग्ना जीती, और ऐसे करके 8 भगवान की पटरानी है। भगवान ने एक एक करके सबको स्वीकार किया अपने पत्नी के रूप में। और फिर एक बड़ा ही दुष्ट राजा था, उसका नाम था भौमासुर। तो भौमासुर ने क्या किया था, ये देखिए, भौमासुर ने 16,100 रानियों को अपने पास में बंदी बना के रखा था। और जब भगवान ने भौमासुर को वध किया तो उसके बाद जो 16,100 रानियां थी वो प्रणाम करती हैं भगवान को, और वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए पति के रूप में, नहीं तो क्या होगा
हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि क्या था उस समय भारत में प्रथा थी, अगर कोई स्त्री घर से बाहर चल जाए तो कोई उनसे विवाह जल्दी से करता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये गलत माना जाता था, कोई स्त्री अगर घर से बाहर हो। हाँ, तो उनको लगा 16,100 जो राजकुमारियां थी वो भगवान के चरणों में गिर गई। हे प्रभु, आप हमें स्वीकार कीजिए, अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो भगवान बहुत भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। जो भी भगवान के शरण में एक बार आ जाता है, भगवान हर समय उनको स्वीकार करती है। भगवान की प्रतिज्ञा है। रामलीला में बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग आता है, जब विभीषण भगवान की शरण लेने के लिए आते हैं भगवान राम के पास में। जैसा आप जानते, विभीषण रावण के भाई थे, और विभीषण ने खूब समझाया भगवान श्री राम को कि देखो ये बड़ा गलती कर रहे हो तुम, सीता माँ का अपहरण कर लिया, राम जी को जानते नहीं, ये तुम्हारे विनाश का कारण होंगे, पूरा लंका नगरी का विनाश हो जाएगा, केवल एक स्त्री के लिए रावण, छोड़ दो सीता माँ को, जिद मत करो। विभीषण ने खूब समझाया, देखो एक दूत हनुमान जी ने क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया लंका को, तुम राम जी के साथ क्यों पंगा ले रहे हो, छोड़ दो सीता मैया को। लेकिन रावण ने सुना नहीं। अंत में रावण और उनका पुत्र इंद्रजीत ने बहुत अपमानित किया विभीषण को। विभीषण वहां से छोड़ के चले आए और भगवान श्री राम के पास आए। और विभीषण तो राक्षस है, वो हवा में उड़ सकते थे, तो हवा में उड़ते हुए वो आए और उधर लंका से आए किधर, रामेश्वरम के पास, जहां राम जी का शिविर था। तो वहां पे राम जी प्रतीक्षा कर रहे थे, राम सेतु बन रहा था, और बस कुछ ही समय में भगवान राम आक्रमण करने वाले थे लंका की तरफ। तो उस समय विभीषण वहां पहुंच गए। आकाश मार्ग में लैंडिंग नहीं किए थे, ऐसा होता ना प्लेन कई बार लैंडिंग करने को परमिशन नहीं मिलता, तो ऊपर ऊपर घूमता रहता है, तो वैसे विभीषण ऊपर ऊपर थे और लैंडिंग के लिए परमिशन मांग रहे थे। तो उस समय सारे जो वानर हैं उन्होंने देखा, अरे ये राक्षस कौन आ गया, तुरंत भगवान राम के पास पहुंचे, हे प्रभु ये तो कोई राक्षस आ गए यहाँ पे, विभीषण इत्यादि राक्षस, क्या करना है। तो भगवान राम ने एक मीटिंग बुलाया, सबसे परामर्श की क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने बोला, अरे ये तो राक्षस है, तुरंत इसको मार देना चाहिए, ये भगवान के शरण में आना तो चाहता है, लेकिन कोई भरोसा थोड़ी कर सकते हैं राक्षसों को, क्या पता वो गुप्तचर हो और रावण को जाके यहाँ की सारी खबर दे दे, अरे वहां छोड़ के आया तो क्या पता हमारे साथ भी रहेगा नहीं रहेगा। तो कहते ना घर का विभीषण, तो अरे वो वहां छोड़ के आया तो यहाँ भी क्या क्या पता कि हमारे पक्ष में काम करेगा विरुद्ध में काम करेगा, इसको मार देते। और भी सब अंगद इत्यादि सब ने अपना अपना मत दिया। फिर भगवान ने हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी ने बोला, देखिए मैं तो जब लंका गया था मैं विभीषण को देखा था, और मुझे तो लगता है ये भगवान के सच्चे भक्त है, इनको स्वीकार करना चाहिए। फिर सुग्रीव फिर से गुस्सा होकर बोले, नहीं प्रभु आप स्वीकार मत कीजिए, मेरा तो मत है तुरंत इसको हम बंदी बना लेते हैं यहीं पे, या मार देते हैं, इसे भरोसा नहीं कर सकते। तब प्रभु राम ने बहुत एक सुंदर श्लोक बोला, जो कि रामायण, वाल्मीकि रामायण का सबसे सुंदर श्लोक माना जाता है। प्रभु राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। भगवान राम कहते हैं, देखो मेरा ये व्रत है। क्या व्रत है मेरा? सकृत एव प्रपन्नोयम, अगर एक बार भी अगर मेरे शरण में कोई आ जाता है, एक बार, और क्या कहता है, तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं। अगर एक बार कोई भगवान के शरण में आके और प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है कि मैं उसको अपने शरण में स्वीकार करता हूं और उसको अभय प्रदान करता हूं। ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, तो मैं कैसे नहीं स्वीकार करूं, मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। तो विभीषण को तुरंत नीचे बुलाया गया, भगवान के सामने दंडवत की विभीषण, राम जी ने उनका आलिंगन किया, उनका स्वागत किया। और वहीं पे मैं एक बार वो मंदिर गया था दक्षिण भारत में, आज भी वो मंदिर है रामेश्वरम के पास में, जहां पे भगवान राम जी ने विभीषण का राज्य अभिषेक किया। वहीं पे अभी युद्ध हुआ ही नहीं था रावण के साथ में, लेकिन वहीं पे प्रभु राम ने घोषणा कर दिया कि आज से विभीषण लंका के राजा होंगे। समुद्र से जल लाए, उनका राज्य अभिषेक किया और विभीषण को बना दिए लंका का राजा। अब कोई प्रश्न मानो पूछे, अरे अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, आपने लंका का राजा विभीषण को बना दिया,
कल को अगर रावण आपके शरण में आ जाएंगे तो आप रावण को क्या करोगे? तो आचार्य लोग कहते हैं, भगवान मन में सोचे रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। सोचिए कितने दयालु है भगवान, कितने भक्त वत्सल है, कितने शरणागत पालक है भगवान, कि कैसे विभीषण को भगवान ने स्वीकार किया और लंका का राजा बनाया। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी वैसे 16,100 रानी जब भगवान के पास आई, शरणागत भगवान के शरण लिया, तो भगवान ने तुरंत उनको स्वीकार किया। तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें भी भगवान के शरण में जाना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके शरण में जाएं, लेकिन हम नहीं जाते। लेकिन अगर एक बार भी अगर हम भगवान के शरण में जाएं और प्रणाम करके बोले तवास्मी, हे कृष्ण मैं आपका हूं, एक बार भी अगर सच्चे दिल से हम बोल देंगे तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, इसका यही भाव है, हे कृष्ण मुझे स्वीकार कीजिए अपने चरणों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो रानियां हैं हस्तिनापुर की, वो गुणगान करती हैं मथुरा मंडल का, गुणगान करती हैं द्वारका के जो रानियां हैं उनका गुणगान करती हैं कि कितने भाग्यशाली हैं, गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से सारे भक्तों का गुणगान करती हैं और कहती हैं ये रानियों ने भला क्या तपस्या किया होगा, क्या व्रत किए होंगे, भगवान को कैसे उन्होंने प्रसन्न किया कि आज भगवान उनके पति के रूप में है। इस तरह से बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं कि उनके पुत्र सब है, प्रद्युम्न सांब इत्यादि, वो सब कितने भाग्यशाली हैं। और इस तरह से बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी प्रार्थना से, उनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और फिर भगवान बाहर निकलते हैं हस्तिनापुर से। और उस समय अर्जुन जो है भगवान के साथ छतरी लेके आगे बढ़ते हैं, और युधिष्ठिर महाराज प्रेमवश भगवान के साथ एक सेना भी देते हैं। वैसे भगवान को क्या आवश्यक है कोई रक्षा करे भगवान की, भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन ये प्रेम का संबंध है। युधिष्ठिर महाराज ने खूब सारी अपनी सेना भेजी भगवान की रक्षा करने, भगवान के साथ उनको द्वारका तक छोड़ के आने के लिए। तो भगवान निकल गए हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ है? आज के समय जो दिल्ली है, दिल्ली मेरठ का जो एरिया है वही हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कहलाता है। तो वहां से भगवान निकल गए, और जब भगवान वहां से निकले तो रूट भी दिया है भागवतम में कि कैसे भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सुरसेन और यमुना, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता इत्यादि अलग अलग क्षेत्र से होते हुए द्वारका पहुंचे। तो पोपा जी समझाते हैं, अगर हम रूट देखेंगे दिल्ली से द्वारका, तो रास्ते में हरियाणा का नाम कैसे पड़ा? हरियाणा, हरि का आना जाना, इसलिए हरियाणा। तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट, पंजाब, ये सब होते होते भगवान कहां पहुंचे? द्वारका पहुंच गए। और रास्ते में बड़ा सुंदर बात लिखा है भागवतम में कि जहां जहां भगवान रुकते थे वहां वहां सब उनकी पूजा स्वागत करते थे, और शाम को भगवान संध्या वंदना भी करते थे। भगवान को क्या आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान एक सबके लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। शाम को वो संध्या वंदन करते थे। तो कई बार लोग भगवान के लिए पूछते हैं, अरे भगवान ने क्यों रासलीला किया, भगवान कृष्ण ने क्यों 16,108 शादी की? तो उनको बोलना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने गोवर्धन भी तो धारण किया 7 दिन तक। तुम एक टेबल धारण करके दिखाओ 7 दिन तक। हम एक टेबल या कुछ भी एक सामान 7 दिन तक नहीं उठा सकते, भगवान ने इतना विशाल पर्वत 7 दिन तक धारण किया। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि जो सुंदर लीला करते हैं उसके बारे में हमें बस श्रवण करना चाहिए। मधुर लीला है भगवान कृष्ण की, लीला माधुरी, रूप माधुरी। भगवान इतने सुंदर है, उनकी लीला इतनी सुंदर है, उसका बस हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। तो कैसे आदर्श पति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, आदर्श पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदर्श भाई को कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदर्श राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो भगवान राम जी ने दिखाया। इसलिए उनका हम अनुसरण कर सकते हैं भगवान राम जी का, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। और चैतन्य महाप्रभु क्या है?
प्रेम पुरुषोत्तम, जो कि कृष्ण प्रेम बांटने आए सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला का हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे लीला करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। जैसे भगवान जब द्वारका में थे तो एक अध्याय आता है भागवतम में, भगवान कैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, उठ के ध्यान करते थे और दान देते थे, तपस्या करते थे। तो ये सिखा रहे कैसे आदर्श गृहस्थ को सुबह सुबह उठ के पहले आध्यात्मिक कार्य में मन को लगाना चाहिए। वैसे ही जब भगवान वापस जा रहे थे द्वारका, तो भगवान रास्ते में जहां रुकते थे वहां सुबह और शाम को संध्या वंदना करते थे। इसको संध्या कहते हैं। सुबह सुबह का समय तीन संध्या होता है दिन में, जैसे हम कहते हैं ना, ध्यान स्तुवम सस्य यशस्ति संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु और कृष्ण का ध्यान में 3 संध्या में करना चाहिए। सुबह 6 बजे एक संध्या होती है जब सूर्योदय होता है, दोपहर को 12 बजे एक संध्या होती है जब सूर्य सबसे ऊपर रहते हैं, और शाम को 6 बजे के आसपास जब सूर्य अस्त होता है तो वो एक संध्या होता है। तो तीनों संध्या में भगवान का स्मरण करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए, और विशेष करके सुबह और शाम का जो समय है उसमें अवश्य हमें आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय देना चाहिए। भारत की संस्कृति है, लोग इसको भूल रहे हैं। हर दिन सुबह हम अपने ऑफिस जाने के पहले या अपने काम में जाने के पहले सुबह सुबह जरूर भगवान के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। सुबह उठ के भगवान का नाम जप करना चाहिए, घर में अगर मंदिर है तो आरती करना चाहिए, तो ये अवश्य करना चाहिए हमें। और शाम को भी घर आके आरती करना, गीता भागवत पढ़ना, कीर्तन करना, सुबह और शाम का समय हमें आध्यात्मिक जीवन में अवश्य लगना चाहिए। तो भगवान अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान जब रास्ते में जा रहे थे द्वारका की तरफ, तो भगवान भी ये सब पालन कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान धीरे धीरे द्वारका पहुंचने वाले हैं। अब द्वारका जैसे भी भगवान प्रवेश करते हैं, सूतवाच आनर्थान सपव्रज्य सवृद्धान जनपदान स्वकान दधमो दरबरम तेषाम विषादम शमयनिव। तो जैसा भी भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान अपना सुंदर शंख बजाते हैं। भगवान का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। जैसा गीता में है, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। तो भगवान अपना सुंदर शंख पांचजन्य को बजाते हैं। इतना सुंदर ध्वनि होता है भगवान की शंखनाद, और सारे द्वारकावासी समझ जाते हैं, अरे हमारे प्रभु श्री कृष्ण आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं। सब प्रसन्न होकर भगवान की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भगवान ने शंख बजाया तो उनके लाल लाल होठों में जब शंख उन्होंने धारण किया, ऐसा लगा कि मानो सफेद हंस जो लाल कमल के फूल पे खेल रहा। तो उस प्रकार भगवान का सौंदर्य का वर्णन है। भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, सारे भक्त लोग समझ जाते हैं हमारे प्रभु आ गए हैं। बड़े सब दुखी थे, इतने दिन तक भगवान बाहर थे ना द्वारका से, तो द्वारकावासी बड़े दुखी थे। लेकिन आज जब वो भगवान के शंख ध्वनि सुने, समझ गए हमारे प्रभु वापस आ गए, मानो उनमें जान वापस आ गया। सब दौड़ते हुए गए भगवान का स्वागत करने के लिए। जितने सब भगवान के संबंधी हैं, वसुदेव जी और उद्धव, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, सब दौड़ के गए भगवान का स्वागत करने के लिए। बड़ा सुंदर दृश्य है। देखिए कैसे भगवान प्रवेश करते हैं द्वारका में। जरा इसके बारे में थोड़ा हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे जब प्रभु राम प्रवेश करते हैं अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद में, तो उस उत्सव को क्या कहते हैं? दिवाली। दीपावली तभी तो बनाई गई थी जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्यापुरी पहुंचे, तो पूरे अयोध्या नगरी को उन्होंने सजा दिया दीप से और भगवान का स्वागत किया। उसी प्रकार जब भगवान इतने महीनों के बाद, जब हस्तिनापुर से महाभारत युद्ध वगैरह हो गया, सब कुछ होने के बाद जब भगवान लौट के आए द्वारका, तो द्वारका वासियों को ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए। सारे द्वारका वासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। द्वारका में देखिए सुंदर सुंदर महल थे, सुंदर सुंदर रास्ते, सुंदर सुंदर उद्यान, और भगवान जब वहां पे आ रहे हैं तो सारे द्वारका भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे भगवान का स्वागत करते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में अभी वर्णन सुनेंगे, कैसे द्वारकावासी भगवान का स्वागत करते हैं। हाँ,
अभी तो द्वारकावासी कैसे स्वागत करते हैं, तो बताते हैं पूरे जो रास्ते हैं उनको सुंदर रूप से सजा देते हैं, उसमें गुलाब जल छिड़कते हैं। अपने घर में जैसे होता है ना, वो बांधते हैं, हम लोग क्या बांधते हैं, आम के पत्ते का वो लंबा लंबा करके बांधते हैं, केले के पेड़ लगा देते हैं अपने घर के सामने, सब शुभ लक्षण है। बड़े बड़े मटके में पानी भरते हैं, चावल और रंगोली सब बनाते हैं अपने घर के सामने। तो इस तरह से पूरा द्वारका नगरी को सजा देते हैं। आज भगवान कृष्ण आए हैं इतने दिन के बाद में, तो द्वारकावासी सब एक उत्सव का माहौल हो जाता है। और जब भगवान प्रवेश करते हैं द्वारका में, तो सब आते हैं भगवान का स्वागत करने। सारे म्यूजिशियन आ जाते हैं अपने वाद्य यंत्र लेके, वो बजाने लगते हैं। सारी स्त्रियां आ जाती हैं, ऐसा कहा गया है, और सब आ जाते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। आज भगवान आए इतने दिन के बाद में। एक सुंदर भजन भी गाते हैं भक्त लोग, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। तो भगवान को सुस्वागत कर रहे हैं भगवान कृष्ण को द्वारका में आज द्वारकावासी। और क्या कर रहे हैं ना, भगवान को आरती कर रहे हैं, भगवान को दीपक चढ़ा रहे हैं, भगवान को आरती कर रहे हैं। तो भगवान को दिया दिखाना मतलब क्या, सूर्य के सामने कोई दिया दिखाए। अरे सूर्य से तो सारी रोशनी आ रही है, सूर्य के सामने क्या दिया दिखाने का लाभ। लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भक्त लोग प्रेम से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जब भक्ति भाव से, प्रेम भाव से जब भक्त मुझे क्या अर्पण करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जब मुझे पत्ता, फूल या कुछ भी भगवान भक्त लोग अर्पण करते हैं, फल, तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। क्यों स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो भक्ति के द्वारा मुझे देते हैं। और मैं क्या स्वीकार करता हूं, भक्ति को ही स्वीकार करता हूं। भगवान वस्तु नहीं देखते हम क्या अर्पण कर रहे हैं उनको ना, भगवान देखते हैं क्या भाव से अर्पण कर रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। भगवान को क्या कमी है, भगवान तो लक्ष्मीपति है, उनके पास कोई कमी है क्या, हम भगवान को क्या दे सकते हैं। What can we give to Krishna? प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं हम क्या दे सकते हैं भगवान को। लेकिन भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं, हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे हम वो फेमस कहानी जानते हैं, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन ने 1000 आइटम बनाया था और सोचा रहे भगवान आएंगे, मैं दिखाऊंगा हस्तिनापुर में कैसे हम लोग इतना आइटम, राजघराने में कैसा भोजन होता है, मैं भगवान कृष्ण को आज दिखाऊंगा। घमंड से दुर्योधन ने निमंत्रण किया, भगवान झांके भी नहीं दुर्योधन की तरफ। भगवान किसके घर चले गए, विदुर के घर चले गए। और विदुर के पास तो कुछ नहीं था, छोटे से कुटिया में रहते थे। वहां पे उनकी स्त्री विदुरानी थी, उन्होंने भगवान को क्या खिलाया, केले का छिलका दिया। इतनी प्रेम भागी रे, भगवान को क्या खिलाऊं, केला लिया, छिलका निकाला, केले को नीचे डाल दिया, छिलका को भगवान को दिया, भगवान छिलका खाए। और इतना सुंदर, भगवान को इतना मधुर उसमें स्वाद लगा, भगवान बोले आज तक मैंने इतना सुंदर भोग कभी नहीं खाया। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब शबरी ने भगवान को बेर खिलाए, तो दांत से चक चक के भगवान को खिलाए, भगवान को इतना मधुर लगा। जब सुदामा भगवान से मिले द्वारका गए, तो सुदामा को बड़ा शर्म आ रहा था, वो साथ में कुछ टूटे हुए चूड़ा का दाना अपने साथ ले गए थे। भगवान ने बोला, अरे मेरे मित्र सखा क्या लेके आए हो मेरे लिए। तो सुदामा को बड़ा शर्म आया, मैं कैसे द्वारकाधीश को ये दे दूं। भगवान ने छीन के उनसे लिया और मुंह में खाया और कहते, हे सुदामा, आज तक मैंने इतना सुंदर प्रसाद कभी चखा नहीं। तो भगवान क्या चखते हैं, हमारा भाव, हमारा भक्ति। तो आज उसी प्रकार द्वारकावासी भगवान को उपहार दे रहे हैं, कोई भगवान की आरती कर रहे हैं। तो बड़ा उत्सव है ये, क्योंकि भगवान आज वापस आए हैं। तो ये भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है, भगवान का दर्शन करना। यही सबसे बड़ा उत्सव है भक्तों के लिए। जब भगवान का दर्शन मिल जाता है, उससे बड़ा आनंद भक्ति के लिए कभी नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम के लिए, हमारे आंखों के लिए उत्सव क्या है। 9वें स्कंद में श्लोक आता है,
यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेष। तो ये सुंदर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण बड़े सुंदर मकर कुंडल अपने कान में पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर उनके गाल है, बड़ी सुंदर उनका मुस्कान है चेहरे में, सुविलास हासम। और जो भगवान कृष्ण का दर्शन करता है वो क्या है? नित्य उत्सव। ये एक उत्सव है। और इतने सुंदर भगवान का दर्शन हम करते हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? गोपियां कहती हैं कि हमारे आंख में ये पलक है, हम पलक झपकते हैं ना, तो कहते हैं अरे ब्रह्मा जी ठीक से सृष्टि करना नहीं जानते, ये आंख में ये आईलिड क्यों दे दिए, ये हमें बाधा पहुंचाते। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो बीच बीच में ये बंद हो जाते हैं। भगवान का इतना सुंदर चेहरा, भगवान का दर्शन करना एक उत्सव के समान है। जब भी हम प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भगवान का शीघ्र विग्रह का दर्शन करते हैं, आप बोलेंगे अरे हम कैसे भगवान का डायरेक्ट दर्शन करें? इसलिए भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी। तो जो मंदिर में भगवान जो प्रकट होते हैं वो भी साक्षात भगवान ही है, भगवान का अर्च विग्रह रूप है। तो इसलिए हम जब अर्च विग्रह रूप का दर्शन करते हैं, हमारे नैरोबी मंदिर में मैं गया था, सुंदर राधे बांके बिहारी जी हैं, तो जब उनका दर्शन करते हैं तो ये आंखों के लिए क्या है? उत्सव है। जब सुबह दर्शन आरती होता है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, तो हर दिन हमारे लिए एक उत्सव है। प्रभुपाद जी इतना सुंदर सिस्टम बनाया इस्कॉन में, एवरी डे इज ए फेस्टिवल। जब भगवान श्री कृष्ण का विग्रह का दर्शन करते हैं, भक्तों के लिए असली उत्सव यही है, हाँ, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना। गोपियां भी ऐसे प्रार्थना करती है श्रीमद् भागवतम में, अटति भवान अहनिकाननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। ते प्रभु, जब आप वन में जाते हैं गोचारण करने के लिए, तो आपके विरह में हमें एक पल किसके समान लगता है? एक युग के समान लगता है। और जब आप वापस आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, इतना सुंदर हमें लगता है आपका दर्शन। लेकिन क्या करें, ब्रह्मा जी कैसे मूर्ख हैं, कैसे आंखें बना दिए, उनको सृष्टि भी ठीक से करना नहीं आता। दो ही तो आंख दिए हैं, अरे कम से कम 10-20 आंख देते हैं, भगवान का अच्छे दर्शन करते। दो तो आंख दिए और उसमें भी क्या किए हैं? ये पलक बना दिए, बार बार पलक झपक जाते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो ये देखिए भक्तों का आग्रह है दर्शन करने का। खैर हम में इतना उत्साह तो नहीं है भगवान का दर्शन करने का, लेकिन फिर भी श्रद्धा पूर्वक जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए मंदिर में। और हमारा क्या भाव होना चाहिए? हम तो क्या दर्शन करेंगे, भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पे डाले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु थे, वो कहते थे वी कैन नॉट सी कृष्णा, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालते हैं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। ब्रज में एक संत थे, शायद सूरदास जी की कथा है या कोई संत थे, जो मंदिर जाते थे बांके बिहारी जी के, और अंधे थे, देख तो पाते नहीं थे, लेकिन जाके आगे खड़े हो जाते थे। तो बाकी लोगों को बड़ा आता था, ऐसी भीड़ होती है, ये क्या बुढ़ा बाबा आके सामने खड़ा हो जाता है, दिखता तो कुछ है नहीं। एक व्यक्ति ने उनको बोला, अरे बाबा अंधे हो, क्यों आते हो, क्यों आके सामने खड़े हो जाते हो, हमें दर्शन करने दे, यहाँ से हटो। तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो अंधा हूं, मैं तो दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन ठाकुर जी तो मुझे देख रहे हैं, भगवान कृष्ण तो मेरे को देख रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जब मंदिर जाते हैं, हमारे भाव ये होना चाहिए, कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि हम पे डाल रहे हैं। तो उस प्रकार द्वारकावासी ने जब भगवान आए तो सबने उनका स्वागत किया, आरती का थाल लेके आरती उतारा, कोई उनको उपहार दे रहे हैं, कोई वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई सुंदर गीत गा रहे हैं। तो इस तरह बड़ा उत्सव के साथ सबने भगवान का स्वागत किया द्वारका नगरी में। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए अपने भक्तों को देख के, सबको देख के भगवान मुस्कुराए। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ में। भगवान कोई परम ऐसे शक्ति नहीं है, नहीं, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान सब सारे भक्तों के साथ, कृष्णा हैज पर्सनल रिलेशनशिप विथ ईच वन ऑफ हिज डिवोटी।
दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ऐश्वर्य यही है। अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि भक्त है, लेकिन सबके साथ भगवान डायरेक्ट व्यक्तिगत संबंध भगवान बनाते हैं, 1 to 1। जैसे इस संसार में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कितने लोगों के साथ पर्सनल बात करता होगा? 100, 200, मैक्सिमम 1000, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। लेकिन इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, लेकिन भगवान कृष्ण सबके साथ डायरेक्ट पर्सनल 1 to 1 भगवान संबंध बनाते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो आज द्वारका में भी भगवान सब सारे भक्तों के साथ भगवान साक्षात व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई को मुस्कुरा रहे हैं, सबको देख के सारे भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान फिर महल जाते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता के महल में जाते हैं, माँ देवकी वसुदेव के महल में जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, अपने सर से उनके चरण स्पर्श करते हैं। भगवान दिखा रहे हैं कैसे आदर्श पुत्र को होना चाहिए। भगवान जाके चरण स्पर्श करते हैं माता देवकी वसुदेव, और वसुदेव की 18 रानियां थी, तो बाकी जो अन्य पटना जो रानियां थी, यानी कि जो भगवान के माँ भी कहलाएंगे, भगवान को माँ के रूप में भगवान ने सबको प्रणाम किया। बहुत प्रसन्न हुए वसुदेव देवकी जब देखे मेरे हमारे पुत्र वापस आ गए। फिर भगवान जाते अपने महल में। तो कितने महल में जाते हैं भगवान? 16,108 महल में भगवान अपने आप को विस्तार करके अपने अपने महल में प्रवेश करते हैं। और रानियां जो इतने विरह में थी, भगवान के विरह में इतने महीनों तक, कितनी प्रसन्न होती हैं। आप कल्पना कीजिए जब भगवान उनके महल में वापस आते हैं और अपने आंखों से भगवान का आलिंगन करती हैं वो सब, और अपने पुत्र को भेज देती हैं भगवान के पास में। तो रानियां इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आज भगवान इतने दिन के बाद वापस आए हैं। इस प्रकार भगवान द्वारका वापस आते हैं और सारे द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान वापस आए हैं। लेकिन हस्तिनापुर के जो भक्त हैं उनको विरह होता है कि भगवान वहां से चले गए। तो ये भक्ति के 2 लक्षण, विरह और मिलन। तो कई बार भक्त भगवान कृष्ण से मिलन होता है और कई बार उनका विरह होता है, लेकिन भक्त दोनों स्थिति में ही आनंद में रहता है। क्योंकि विरह का आनंद में भी बड़ा महान है कि भक्त हर समय भगवान का स्मरण करता है। तो इसीलिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जो आखिरी श्लोक कहते हैं उसका यही भाव है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मन्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः। कहते हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, राधा रानी का भाव है ये। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में आए हैं। श्री राधा भावे वे गौरवता हरे कृष्ण नाम गोरा करिलो प्रचार। तो भगवान कृष्ण इस कलयुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी के भाव को लेके आए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, हम सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे जिनको शिक्षाष्टकम कहते हैं। उसके आखिरी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम। हे कृष्ण, आप मुझे आलिंगन कीजिए या अपने पैर के नीचे मुझे कुचल दीजिए, आप कुछ भी कीजिए मेरे साथ, आप तो हर समय मेरे प्राणनाथ रहेंगे, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूं। तो ये सबसे ऊंचा भाव है भक्ति में। कई बार हमारे जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन सारे संकट कष्ट कुछ भी आ जाए, हमें भगवान कृष्ण को नहीं भूलना और उनके चरण में हमेशा भक्ति बढ़ानी है और उनका नाम कभी नहीं भूलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा हमने देखा द्वारकावासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, तो हमें भी वैसे भगवान को अपने हृदय में स्वागत करना चाहिए। जब महामंत्र जप करते हैं, प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं इनवाइटिंग कृष्णा इन आवर हार्ट, तो हम भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में निमंत्रण दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इस भाव से हमें महामंत्र का जाप और कीर्तन करना चाहिए और भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। यही सबसे ऊंचा मार्ग है और हम सब भगवान के ही दास हैं। भगवान को भूल के संसार में हम फंसे हैं। तो जब हम सुंदर लीलाएं सुनते हैं भगवान के, तो इससे हमारे हृदय में प्रेरणा जगनी चाहिए कि हम भी भगवान के साथ कब वापस जाएं। हम सब, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम सब भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हैं। हम भी भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, हम भी भगवान के साथ खेल सकते हैं कृष्ण के साथ। आप में से कोई चाहते हैं भगवान कृष्ण के साथ खेलना ग्वाल बाल के रूप में या उनके साथ नृत्य करना? तो वास्तव में हम सब कर सकते हैं।
अगर हम अच्छे से भक्ति का मार्ग का पालन करें तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से, प्रभुपाद जी गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें भी भगवान के धाम हम जा सकते हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ये कथा हम कर रहे हैं परम पूज्य उमापति प्रभु जी के पिताजी के पुण्य स्मृति में। वो भी महान भक्त थे और जिनके पुत्र इतने महान भक्त हैं, हम सोच सकते हैं पिताजी भी कितने महान भक्त होंगे। निश्चित रूप से भगवत धाम गए हैं और हम सब भी इसी प्रकार भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें सीरियस होकर भजन करना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करो हे भव सिंधु रे। तो हमें भगवान की भक्ति करके इस भव सिंधु से पार होना चाहिए। तो आज यहीं विराम देते हैं कथा को। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। आप में से कोई 5 मिनट समय है, कोई प्रश्न है आप लोगों का या कोई कमेंट्स है, आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हमारे एक गुरुकुल के स्टूडेंट कैसे आ गए, शायद कहीं से उनको भी पता चल गया। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी लॉर्ड कृष्णा को उनकी सारी वाइफ्स का नाम पता था? हाँ, भगवान तो 16,108 रूप में विस्तार करके हर एक वाइफ के साथ अपने महल में रहते थे, तभी तो भगवान है। 16,108 क्या, भगवान को सारे जीव का नाम पता है, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, सबका नाम पता है भगवान कृष्ण, तभी तो भगवान है। ठीक है। यस प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न। हरे कृष्ण। दूसरा किसी का प्रश्न है तो पूछिए। और प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। नहीं है तो हम प्रश्न पूछा था, सभी मिल करके। हाँ शायद। ओके, प्रश्न है किसका? अनम्यूट कीजिए, म्यूट, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी प्रभु आते हैं। तो जैसे द्वापर में, त्रेता में जब बहुत ज्यादा ऐसा हुआ होगा तो प्रभु आए होंगे। तो कलयुग में इसका मतलब अभी धर्म ठीक चल रहा है, प्रभु जैसे आएंगे तो इसका मतलब अभी पृथ्वी पे बहुत अच्छा चल रहा है, सब धर्म है। क्योंकि जब उस समय की स्थिति आज से खराब हुई होगी तभी प्रभु प्रकट हुए होंगे और आए होंगे। तो अभी स्थिति अच्छी है क्या, इस बारे में? बहुत अच्छा प्रश्न शुक्ला जी का। एक्चुअली कलयुग में स्थिति अच्छी नहीं है, कलयुग में बहुत बुरी हालत है, हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो इस समय भगवान किस रूप में आते हैं कलयुग में? तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसलिए भगवान कलयुग में आए हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण आए। हर समय हम उनका संग कर सकते हैं, जब चाहे उनका स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इतने हम लोग पतित हैं, इतना बुरा समय, इसलिए भगवान ने ऐसे रूप में आया जिस रूप में हर कोई भगवान का संग कर सकता है। नाम रूपे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान अपने नाम के रूप में कलयुग में प्रकट है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैव मीदृशम यहा जनी नानुराग। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए हैं, अपनी सारी शक्ति नामों में दे दिए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं 500 वर्ष पहले। कलयुग में भगवान नाम के रूप में तो हर समय रहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान 1486 में आए थे, 500 वर्ष पूर्व, और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए थे पूरे भारत में। और कलयुग के अंत में फिर कल्कि के रूप में आएंगे। तो जो लोग पूरे कलयुग में भक्ति नहीं करते हैं और भगवान के धाम, जो बचे कुछ बदमाश बचेंगे, तो लास्ट में भगवान देखें इनका कोई उपाय नहीं है, इनको फिर गला काट देंगे सबका, और फिर सत्युग का प्रारंभ। तो हमें अंत तक कल्कि के कृपा के लिए नहीं बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कृपा लेके हमें भक्ति करना चाहिए। एक बार किसने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी ठीक है हम तो बदमाशी करते रहेंगे, अंत में कल्कि भगवान आएंगे हमारा उद्धार करेंगे। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं, हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेना चाहिए और महामंत्र जप करके भगवान के धाम जाना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? चैट में किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि चलिए प्रश्न का उत्तर करके अंत करेंगे कि माया देवी तो भगवान की दासी है, तो ये फिर हमें भक्ति में बाधा क्यों पहुंचाती है? ये अच्छा प्रश्न है। वास्तव में माया देवी बाधा नहीं पहुंचाती, हमारी परीक्षा करती है कि हम भक्ति में स्ट्रांग है कि नहीं। क्योंकि जब तक हम भक्ति में निपुण नहीं होंगे तो भगवान धाम कैसे जाएंगे? तो माया देवी एक एग्जामिनर के रूप में काम करती है। जैसे टीचर परीक्षा लेता है, किससे लेता है? स्टूडेंट को तंग करने थोड़ी लेता है, इसलिए परीक्षा लेता है ताकि बच्चा अच्छे से तैयारी कर पाए। तो वैसे माया देवी हमारी परीक्षा लेती हैं ताकि हम अच्छे से और भक्ति करें और मजबूत बन जाए भक्ति में। ठीक है? भगवान के शरण लेते हैं तो माया देवी हमें तंग नहीं करती। देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है तो माया देवी उनको परेशान नहीं करती। ठीक है, समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ सेवा का अवसर दिया। विशेषकर उमापति प्रभु जी का धन्यवाद और उनके पिताजी के लिए हम लोग सबको मिलकर एक महामंत्र का जप हम लोग को हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम। हम लोग पुनः परम पूज्य राधा कांत प्रभु के सुंदर कथा जो आज द्वारिका की बहुत मधुर कथा सुनाया, हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं जो भी आपको सुना पा रहा हूँ ये प्रभुपाद जी उनके भक्तों की कृपा से, उमापति प्रभु जैसे सीनियर भक्त हैं उनकी कृपा से जो मैंने सुनाया है तो अपने गुरु से और सबसे, तो वही मैं कुछ आपके सामने कुछ मैं कह पा रहा हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और कल हम लोग फिर मिलेंगे और श्रीमद् भागवतम कथा आगे सुनेंगे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद जी की जय। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी भागवतम पढ़िए, भगवद्गीता पढ़िए। प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से तात्पर्य लिखे हैं कि प्लीज आप लोग जरूर अवश्य भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए और हरि नाम लीजिए। हरे कृष्णा।